टीवी स्क्रीन पर जो दोनों तस्वीर देख रहे हैं उसमें एक का संबंध राहुल गांधी से है तो दूसरे का नाता आरएसएस के मुखिया मोहन भागवत से है। संविधान के मुद्दे पर ये दोनों शख्सियतें अपनी बातों को रखते हैं। राहुल गांधी की नज़र में आरएसएस और उससे जुड़े संगठन, साथ में बीजेपी को संविधान से लेना देना नहीं है। वो सिर्फ और सिर्फ अपना एजेंडा चलाने का काम करते हैं, देश को नफरत की आग में झोंक रहे हैं, जिसे उनकी मोहब्बत की दुकान ही मलहम लगाने का काम कर सकती है। तो दूसरी तरफ आरएसएस का मानना है कि देश का असली दुश्मन और देश की बर्बादी के लिए सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस ही जिम्मेदार है। हाल ही में इंदौर में एक कार्यक्रम में मोहन भागवत ने कहा कि देश को आज़ादी भले ही साल 1947 में मिली हो, सही मायने में आज़ादी तो राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा के बाद हुई। यानी कि दोनों के बीच लड़ाई इस बात पर कि देश को आज़ादी कब मिली, कैसे मिली। वैसे तो राहुल गांधी आरएसएस पर तीखे हमले करते हैं, लेकिन इस दफा मोहन भागवत की गिरफ्तारी तक बात जा पहुंची। We are getting a new headquarters at a very particular time. I think it's quite symbolic that yesterday the chief of the RSS said that India never achieved independence in 1947. He said that true independence in India was achieved when the Ram Mandir was built. He says that the constitution was not the symbol of our freedom. Mohan Bhagwat has the audacity to inform the nation every 2 or 3 days what he thinks about the independent movement, what he thinks about the constitution. In fact, what he has said yesterday is treason, because it is stating that the constitution is invalid. It is stating that everything, the fight against the British was invalid, and he has the audacity to say this publicly. In any other country, he would be arrested and tried. That is the fact, right? To say that India did not get independence in 1947 is an insult to every single Indian person. And it's about time we stop listening to this nonsense that these people think they can just keep parroting out and shouting and screaming. We are now fighting the BJP, the RSS and the Indian state itself. अब आपने राहुल गांधी को सुना, वो कह रहे हैं कि अगर मोहन भागवत इस तरह का बयान किसी और देश में देते तो गिरफ्तारी हो जाती। अब वो विपक्ष के नेता ठहरे, किसी भी गैर समर्थक पार्टी या संगठन के विरोध में वो अपनी बात रखेंगे, लेकिन जैसे राहुल गांधी बोलते बोलते कुछ ऐसी बात बोल जाते हैं कि जिस पर बीजेपी की निगाह रहती है, ठीक वही इस दफा भी हुआ। कांग्रेस के नए मुख्यालय के उद्घाटन पर उन्होंने कहा कि इस समय अब हम ना सिर्फ बीजेपी, आरएसएस बल्कि भारत के राज्यों से भी लड़ रहे हैं। अब उनके इस बयान पर हंगामा मचना था, बीजेपी ने इसका अपने तरीके से जवाब दिया। This man called Rahul Gandhi, he has gone mad. He is wild. And mad people are not supposed to roam in the streets very freely. It's a kind request to the authorities that please take care of this man who says that he's fighting Indian state. ये भारत राष्ट्र के साथ लड़ रहे हैं। ये खुद राहुल गांधी कह रहे हैं कि हम लोग भारत राष्ट्र से लड़ रहे हैं। तो भारत राष्ट्र से लड़ने वालों के लिए भारत में जगह नहीं होनी चाहिए। He shouldn't find a place in this country. The only place for him in this country is jail. I mean, look at his audacity. How can a leader of opposition of this country say that he is fighting Indian state? एक देश के विपक्ष का नेता कह रहा है कि वो अपने ही राष्ट्र से लड़ रहा है। पागलपन की इससे ज्यादा इंतहा कुछ नहीं हो सकती है। ये लोग तो क्या है ये? सवाल यह है कि आरएसएस प्रमुख और राहुल गांधी ने जो कहा, क्या उसका नाता दिल्ली के चुनाव से है? देखिए, इसका जवाब साफ है। बयानों और संकेतों के जरिए सियासी दल या शख्सियत अपनी बात रखते हैं। इसमें दो मत नहीं कि कांग्रेस का एक बड़ा वोट बैंक अब कई हिस्सों में बंट चुका है, जिसका फायदा क्षेत्रीय दल उठा रहे हैं। वहीं बीजेपी और उसके मार्गदर्शक अपने कोर वोट बैंक को लगातार संदेश भेजते रहते हैं कि आपका वर्तमान और भविष्य ही हमारे हाथ में है, हमारे हाथ में ही सुरक्षित है। लिहाजा अतीत की बातों को उदाहरण के तौर पर पेश करते हैं। ऐसी सूरत में कांग्रेस के सामने विकल्प क्या है? लिहाजा राहुल गांधी को जब मौका मिलता है तो वे तीखा हमला करते हैं। वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और हाँ, कमेंट भी जरूर करें। देखते रहिए इंडिया
अड्डा।